नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड बिल्कुल क्वेश्चन है और ऐसा सवाल या फिर ऐसा क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही जाता है। आप वैसे प्रतिभागी हैं या तो आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि केबीसी में आप जाने वाले हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू कॉल आने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही जाता है। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि इसी साल यानी कि केबीसी 2020 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें भी इस सवाल को पूछा गया था। फॉर्मेट थोड़ा अलग था लेकिन इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? ऑप्शन 4 आप देख सकते हैं और इस स्टेडियम का नया नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि डी इसका सही ऑप्शन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है। तो ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी इसको घुमा कर भी पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। या फिर आपसे पुराना अगर इसका नाम पूछेगा तो मोटेरा स्टेडियम का ही नया नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस सवाल को अक्सर कंपटीशन में पूछा जाएगा और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले कुछ दिनों अगर पहले आप देखे होंगे तो ये आपके नॉलेज से गुजरा होगा, आप सुने भी होंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं या फिर जो यहाँ पे तैयारी करने वाले होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें देखिए 2 ऑप्शन बी और सी पे ज़रा आप ध्यान देंगे तो बी है सुपर फास्ट ट्रेन 18 और सी है ट्रेन 18। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना जो ट्रेन है उसका नाम था ट्रेन 18 और कई लोग सुपर फास्ट ट्रेन 18 में जो क्लिक कर देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रेन 18 का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए तीसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं, वह एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? वह एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? इसका मतलब साफ साफ आप समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसी में से कोई एक पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुंजन पक्षी। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, गुंजन पक्षी को ही हमिंग बर्ड कहा जाता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, गुंजन पक्षी को ही हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। बी गौरैया, सी कोयल और डी साइबेरियन सारस। तो सबसे पहले तो बी और सी को आप यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि बी और सी गौरैया और कोयल आप जानते हैं जो कि पीछे की ओर नहीं उड़ती है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ए गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों ही की ओर उड़ता है। चलिए चौथा सवाल यहाँ पे देखते हैं, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं परख नली, ठीक है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? ऑप्शन 4 है यहाँ पे, इस चारों में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है वो है दुर्गा अग्रवाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है। तो भारत का पहला परखनली बच्चा कौन था या फिर भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? तो दुर्गा अग्रवाल। पांचवा सवाल है यहाँ पे देखिए आप, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और देखने में बिल्कुल इजी है, लेकिन कई जगह जो प्रतिभागी हैं यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना है, कुतुब मीनार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। सिर्फ आप इसको ध्यान रख लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। चलिए छठा सवाल देखते हैं कि छठा सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, बड़ा हो या फिर प्रथम हो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये कई जगह पूछा जाता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और सबसे लंबा जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। और अब बात कर लेते हैं हीराकुंड बांध की।
तो कई बार पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है। तो इस बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर, यानी कि 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। और यह जो बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि हीराकुंड बांध, सबसे पहले तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बांध है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बाकी आप 3 यहाँ पे देख सकते हैं। भाखड़ा बांध है जो कि ऑप्शन ए है। तो भाखड़ा बांध पंजाब राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन बांध है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से छठा जो सवाल है इसमें एक सवाल में 4 सवाल आपको मिल जाता है। चलिए 7वां सवाल यहाँ पे देखते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार जो है यहाँ पे प्रतिभागी कंफ्यूज कर जाते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। यहाँ पे देखिए बी वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह पे तो यहाँ पे प्रतिभागी जो है कंफ्यूज नहीं करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर सिंह पे जो है कई जगह कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए अब तक जो है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री यानी कि एक ही हुए हैं और वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8वां सवाल आप यहाँ पे देखिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है यानी कि तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय ध्वज में कितना कलर होता है, कितना रंग होता है? तो वो 3 रंग होता है। ठीक है, और तीनों रंग का जो अपना अपना एक प्रतीक है, तीनों कलर जो है इंडिकेट करता है। तो इसमें केसरिया रंग जो है किसका प्रतीक है? ऑप्शन यहाँ पे 4 देख सकते हैं। केसरिया रंग जो है ताकत और साहस का प्रतीक होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 कलर होता है वो तीनों कलर किसका प्रतीक होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार इसको पूछा जाता है और अगर पूछा नहीं भी जाए तो ये राष्ट्रीय ध्वज है जो सबको मालूम यहाँ पे होना चाहिए कि राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसका तीनों कलर का प्रतीक क्या है। तो केसरिया रंग का ताकत और साहस है। बी में आप देख सकते हैं शांति और शक्ति। तो शांति और शक्ति का जो प्रतीक है वो सफ़ेद कलर होता है, यानी कि बीच वाला जो कलर होता है तिरंगे का, जो बीच कलर सफ़ेद है उसका प्रतीक है शांति और शक्ति। और विकास और उर्वरता का प्रतीक है वो हरा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपको याद करना है, इसमें कुछ आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना दिमाग यहाँ पे डालिए और एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए कि ग्रीन से क्या संबंधित हो जाता है? कृषि हो जाता है। तो उर्वरता आप यहाँ पे समझ लीजिए। और किसी भी चीज़ में ग्रीन यानी कि विकास के लिए कौन सा आइकॉन दिखाते हैं? जैसे 3 आइकॉन होता है, रेड, येलो और फिर ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब होता है विकास करना, आगे बढ़ना। तो सीधा सीधी समझ जाइए, अगर ग्रीन की बात होगी तो विकास और उर्वरता होगा, व्हाइट की बात होगी तो शांति और शक्ति, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और ताकत और साहस यहाँ पे केसरिया है। तो ये केसरिया आप याद रखिएगा। केसरिया जो झंडा है काफ़ी जगह फहराया भी जाता है। तो इस कारण से जो है तीनों आपको बिल्कुल आसान भाषा में आप यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए। 9वां सवाल आप यहाँ पे देखिए। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है और कई जगह यूज किया जाता है, इसका पूछा जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो है दादा साहेब फाल्के हैं। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक या फिर भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। ये दोनों आपसे पूछ सकता है, तो ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के या फिर भारतीय सिनेमा में पहली फिल्म कौन सी बनी थी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली जो पिक्चर थी वो राजा हरिश्चंद्र थी और इस राजा हरिश्चंद्र को दादा साहब फाल्के ने ही बनाया था। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से जो है कई सारा फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत में शिक्षा है एक। ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ब्रेक करेंगे यानी कि तोड़ेंगे और फिर समझेंगे तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से जो है इसका आंसर आप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो भारत में शिक्षा है एक और 4 ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार जैसे आप ये सुने होंगे कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर नेशन, यानी कि शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मूलभूत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए इसका चौथा जो ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, भारत में शिक्षा है एक क्या है? तो मूलभूत अधिकार, ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा।
11वां सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए, इस सवाल को कई जगह पूछा भी गया है। हंसने वाला गैस या फिर लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? हंसने वाले गैस को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर हंसने वाला गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह इसको पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि हंसने वाला गैस या फिर लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त टू, यानी कि चंद्रगुप्त टू नहीं लिख के यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा जा सकता है या फिर लिखा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत यहाँ पे होइएगा। चंद्रगुप्त टू या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस देखिए 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, तो ए, बी और डी, ये चारों में आप देखेंगे तो लास्ट में जो है गुप्त ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट करना कि जो गुप्त ऐड किया हुआ है उसको आपको छोड़ देना और सिंपल क्या सेलेक्ट कर लेना है? विक्रमादित्य। लेकिन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं एग्जाम में अगर इसका ऑप्शन जो है चेंज कर दिया जाएगा तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त टू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 13 यानी कि क्वेश्चन आप यहाँ पे 13 देखिए, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी नाम आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे नागासाकी दिवस आप सुन के हो सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए हों। तो नागासाकी जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि इस जगह पे परमाणु बम अमेरिका द्वारा जो है परमाणु बम यहाँ पे गिराया गया था और वो 1945 में 9 अगस्त को नागासाकी पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम यहाँ पे गिराया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि जापान का जो है शहर हिरोशिमा और नागासाकी, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। इसलिए अगर हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो वो आपको 6 अगस्त याद रखना है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त, और उसके जस्ट 4 दिन बाद ही, यानी कि 4 दिन बाद ही 9 अगस्त को फिर से अमेरिका ने नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था, इसलिए नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो परमाणु बम गिराया गया था साल 1945 में अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। प्रश्न यहाँ पे 14 देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आप जानते भी होंगे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक ने दिया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल इजी है। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं दे के लोकमान्य तिलक दे दे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, या फिर लोकमान्य तिलक की जगह बाल गंगाधर तिलक दिया जा सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, इसलिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न 15 आप यहाँ पे देखिए, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 सितंबर, 1 अगस्त, 17 जुलाई और फिर 12 जनवरी। यहाँ पे देखिए इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें एक फैक्ट और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंजीनियर्स डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है या फिर इंजीनियर्स डे किसके याद पर मनाया जाता है? तो वो है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े विख्यात जो हैं भारत के इंजीनियर थे और इन्हीं के नाम पे जो है इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जो एम का मतलब है वो मोक्ष गुंडम होता है, ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभी क्या होगा कि एम के जगह पे मोक्ष गुंडम वहाँ पे दे सकता है, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ विश्वेश्वरैया आप याद रखिएगा और इससे आप पकड़ सकते हैं। तो इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो जो है एम विश्वेश्वरैया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में 15 सवाल जो है काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है और चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। और हर बार जिस तरीके से वीडियो में हम आपको एक लास्ट जो है क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब हम यहाँ पे नहीं देते हैं, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो
तो अगर इस सवाल का जवाब आपको मालूम होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। और बिल्कुल वहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मालूम होगा तभी वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। तो देखिए ये जो आपके लिए सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप जानते भी होंगे, अधिकतर प्रतिभागी ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे। ये तो बिल्कुल बच्चे जब होते हैं तभी से ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सोनपुर मेला, बी कोकन मेला, सी जम्मू कश्मीर मेला और डी हरियाणा मेला। इन चारों में से कोई इसका एक सही जवाब है, और जो भी इसका जवाब है अगर आपको मालूम है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जो भी आपका जवाब है वो आप पोस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम पहले ही आपको बताया है कि हर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पे बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप समझ लेंगे तो ये सारा जो आंसर है आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।